हेलो दोस्त, लालू जी के क्लासेस में आप सभी स्वागत करते हैं दोस्त। आज हम लोग प्रश्न को गर्दा मचाने वाला है दोस्त। आज देखेंगे टॉप वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम कंडीशन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। चलो दोस्त, देर न करते हुए सीधे पहला प्रश्न को चलते हैं। देखते हैं दोस्त पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्त। तो पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय जो है लोकसभा के सदस्य थे। बताना दोस्त कि कौन जो है प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे दोस्त। तो आप लोग के बीच चार ऑप्शन देगा दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोल रहा है दोस्त HD देवगौड़ा, ठीक दोस्त। बिम बोल रहा है इंद्र कुमार झा। सिम बोल रहा है दोस्त चंद्रशेखर। डिम बोल रहा है दोस्त डॉक्टर मनमोहन सिंह। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हो दोस्त चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो थे, ठीक दोस्त, प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे, ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है दोस्त। दूसरा क्वेश्चन बोला दोस्त, कह रहा है कि न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है। ठीक है, बताना दोस्त। अरे न्यूटन का गति का पहला नियम जो है वह किससे संबंधित है दोस्त, आप लोग को बताना दोस्त। आप लोग के बीच चार ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या हो दोस्त। आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक दोस्त। और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी पर लिखते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा दोस्त ईमानदारी पूर्वक आप लोग को कितना कितना सही गया है, ठीक दोस्त। तो बताना दोस्त। एम बोल रहा है दोस्त कि ऊर्जा। बिम बोल रहा है कार्य। सिम बोल रहा है दोस्त गति। और डिम बोल रहा है जड़त्व। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हो दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्त जड़त्व, ठीक है। जड़त्व यानी कि न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है दोस्त, तो जड़त्व से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला दोस्त, कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। बताना दोस्त कि त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज जो है तंत्र में शामिल है, कौन कौन शामिल है दोस्त। बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। आप लोग के बीच चार ऑप्शन दे गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोला दोस्त ग्राम सभा, अंचल पंचायत और पंचायत समिति, ठीक दोस्त। बीम बोला दोस्त जनपद पंचायत, अ, तालुक पंचायत और अंचल पंचायत, ठीक दोस्त। और सिम बोला दोस्त ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, ठीक दोस्त, जिला परिषद। और टीम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हो दोस्त सी हो जाएगा, ठीक दोस्त, यानी कि ग्राम पंचायत हो जाएगा दोस्त। और ब्लॉक अथवा पंचायत हो जाएगा दोस्त, पंचायत समिति हो जाएगा दोस्त, सॉरी दोस्त, और जिला परिषद हो जाएगा, ठीक दोस्त, यानी कि ये तीनों होगा, ठीक है। ध्यान रखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज में शामिल कौन कौन है, तो हो जाएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, ठीक दोस्त, जिला परिषद, तीनों शामिल होता है, ठीक है, त्रिस्तरीय में। त्रिस्तरीय किसका है दोस्त, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता को दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है दोस्त, कह रहा है रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। बताना दोस्त कि रेल का गति जो है वह किस प्रकार की गति का उदाहरण है दोस्त। आप लोग के बीच चार ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोला दोस्त घूर्णन गति, ठीक दोस्त। बिम बोल रहा है चक्रवर्ती गति, ठीक दोस्त। और सिम बोला दोस्त प्रत्यक्ष गति। और डिम बोल रहा है रूपांतरित गति, ठीक दोस्त। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त रूपांतरित गति, ठीक है। रेल की गति के किस प्रकार का नियम का उदाहरण दोस्त, तब रूपांतरित गति का नियम का उदाहरण, ठीक दोस्त, ध्यान ध्यान रखिएगा। चलते दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पचमा। पचमा में क्वेश्चन बोल रहा दोस्त, कह रहा है पचमा में जैसा छोटा करते दोस्त, कह रहा है कि विवाह या विवाह विच्छेद, ठीक दोस्त, और गोद लेना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक दोस्त। बताना दोस्त, कह रहा है कि विवाह विवाह या विवाह विच्छेद, ठीक दोस्त, और गोद लेना निम्नलिखित में से जो है किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक दोस्त, यानी गोद लेना किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है दोस्त। आप लोग बताना दोस्त, आप लोग को विचार ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोला दोस्त, कह रहा सूची 1 संघ सूची, ठीक दोस्त। बिम बोल रहा है सूची 2 राज सूची, ठीक दोस्त। और सिम बोला दोस्त सूची 3 समर्थी सूची। और टीम बोला दोस्त इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही सही आंसर हो जाए दोस्त सूची 3 समर्थी सूची, ठीक दोस्त, यानी सूची 3 में विवाह या विवाह विच्छेद, ठीक दोस्त, और गोद लेना जो है वह हो जाएगा सूची तीसरा समर्थी सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्त। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा कि लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि। बताना दोस्त क्यों सुस्त हो जाती है दोस्त लोलक घड़ियाँ। आप लोग के बीच बताना दोस्त, आप लोग के बीच चार ऑप्शन दिया गया, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोला दोस्त गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। बीम बोला दोस्त कि कुंडली में घर्षण होता है। सिम बोला दोस्त लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक दोस्त। और सिम बोला दोस्त सॉरी दोस्त डिम बोल रहा है कि लोलक की भार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक दोस्त। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्त
लोलक की लंबाई बढ़ जाता है, ठीक है। लोलक की लंबाई बढ़ जाता है, इसलिए गर्मियों में सुस्त हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां बोला दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समर्थित सूची का है, ठीक है दोस्त। बताना दोस्त कौन सा विषय जो है समर्थित सूची, कौन सा विषय जो है समर्थित सूची है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोला दोस्त पुलिस, बीम बोला दोस्त दंड विधि, और सिम बोल रहा है रेडियो और टेलीविजन, और डीम बोला दोस्त विदेशी मामले, ठीक दोस्त। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त दंड विधि, ठीक है। दंड विधि जो है वह समर्थित सूची में आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त पुलिस जो है कौन सा सूची के अंतर्गत आता है दोस्त। तो पुलिस आप लोग ध्यान रखिएगा राज सूची, ठीक है। राज सूची पूछे तो राज सूची हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा राज सूची के विषय में आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसी तरह से पूछे दोस्त कि रेडियो टेलीविजन पूछे तो रेडियो टेलीविजन कौन सा विषय सूची में आ जाएगा। रेडियो टेलीविजन हो जाएगा संघ सूची, ठीक है। संघ सूची में हो जाएगा रेडियो टेलीविजन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगर जो एक पेटा बताता दोस्त इसमें जैसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर जो पूछे दोस्त कि जनगणना पूछे दोस्त, ठीक दोस्त जनगणना पूछे दोस्त, जनगणना कौन सा सूची में आता है दोस्त। जनगणना आप लोग आज रखिएगा संघ सूची में आता है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चाहते तो अभी संघ सूची में कितना विषय है दोस्त, कुल संघ सूची में पूछे दोस्त कुल कितना विषय है, ध्यान रखिए, ठीक दोस्त। 100 विषय है जो संघ सूची में है। राज सूची में पूछे तो राज सूची में कुल कितना विषय है, तो राज सूची में 61 विषय हो जाएगा दोस्त। और समर्थित सूची में पूछे तो समर्थित सूची पूछे तो हो जाएगा 52 विषय, ठीक है। ध्यान रखिएगा संघ सूची में 100 गो, ठीक है। राज सूची में हो जाएगा 61 विषय, और समर्थित सूची में 52 विषय हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोला दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8वां बोला दोस्त, कह रहा है पृथ्वी पर पलायन वेग है। बताना दोस्त पृथ्वी पर जो है पलायन वेग है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन देंगे दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोला दोस्त कि 15.0, ठीक दोस्त। बीम बोल रहा है 21.1 किमी सेकेंड, ठीक दोस्त। और सिम बोला दोस्त 7.0 किमी सेकेंड, और डीम बोला दोस्त कि 11.2 किमी सेकेंड। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त 11.2 किमी सेकेंड हो जाए, ठीक है। पृथ्वी पर पलायन वेग वेग के मान जो होता है दोस्त 11.2 किमी सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त सूर्य पर पलायन वेग के मान कितना होता है दोस्त, सूर्य पर पूछे दोस्त, ठीक है। तो सूर्य पर पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा सूर्य पर हो जाएगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सूर्य पर पूछे तो अगर इसी तरह से पूछे तो चंद्रमा पर पूछे तो चंद्रमा पर पूछे तो चंद्रमा पर कितना होता है दोस्त पलायन वेग। तो चंद्रमा पर आप लोग ध्यान रखिएगा 2.337%, ठीक है। 2.37% होगा कहाँ दोस्त, तो चंद्रमा पर होगा, ठीक है। और चंद्रमा पर जी का मान, छोटका जी का मान कितना होता है दोस्त। चंद्रमा पर छोटका जी का मान होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा 1/6 होता है। ध्यान रखिए बार बार पूछा जाता है दोस्त, तीनों बता दिए। अगर सूर्य पर नुम्मा, क्वेश्चन नंबर 9 बोला दोस्त, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। बताना दोस्त कि भारतीय संविधान में जो है अभी कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन देगा दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त 12 अनुसूचियाँ, ठीक दोस्त। बीम बोल रहा है कि 16 अनुसूचियाँ। सिम बोल रहा है दोस्त 8 अनुसूचियाँ। डीम बोल रहा है 10 अनुसूचियाँ। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्त 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। सभी भारतीय संविधान में जो है कुल कितना अनुसूची है दोस्त, तो 12 अनुसूची, ठीक है। पहले कितना था दोस्त, तो पहले थे 8 अनुसूची थे, ठीक है। मूल संविधान में पहले कितने अनुसूची थे, तो अब 8 अनुसूची थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितना है दोस्त, वर्तमान में हो जाएगा 12 है, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन क्या बोला दोस्त, बता देना चाहता हूँ दोस्त। जो भी लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। अगर जो मेरा वीडियो से, ठीक है, मेरा क्लास से हल्का सा भी आप लोग को कुछ सीख मिलता है दोस्त, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक दोस्त। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दिए ताकि से समय समय पर नोटिफिकेशन पहुँचते रहे आप लोग के बीच, ठीक दोस्त। तो चलते हैं दोस्त 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग जो है किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। बताना दोस्त ध्वनि का वेग जो है किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोला दोस्त दाब, बीम बोला है तापमान, सिम बोला है दोस्त आर्द्रता, और डीम बोला है दोस्त घनत्व। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त दाब। दाब पर ध्वनि का वेग जो होता है दोस्त वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन बोला दोस्त मानव शरीर में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बताना दोस्त कि मानव शरीर में जो है कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन देंगे दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोला दोस्त ऑक्सीजन, बीम बोल रहा है कार्बन, सिम बोला दोस्त कैल्शियम, और डीम बोला दोस्त नाइट्रोजन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्त? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कितना परसेंट पाया जाता है ऑक्सीजन दोस्त? आप लोग ध्यान रखिएगा 65%। 65% ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्त। और कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है मानव शरीर में? तो ध्यान रखिएगा कार्बन 18% पाया जाता है। ठीक है, जो फैक्ट बताते हैं दोस्त, जो आप लोग को फैक्ट बताते हैं, आप लोग कोशिश करिएगा लिखते चलिएगा कॉपी पर। ठीक दोस्त। और कैल्शियम पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हो जाएगा 1.5% हो जाएगा। कैल्शियम मानव शरीर में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन होगा 3.2%। चलते दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा कि श्वासन जो है किस प्रकार की क्रिया है? बताना दोस्त, श्वासन जो है वह किस प्रकार की क्रिया है दोस्त? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोल रहा है दोस्त अपचयन क्रिया। ठीक दोस्त। बी बोल रहा है ऑक्सीकरण क्रिया। सी बोला दोस्त जल अपघटन क्रिया। और डी बोला है कार्बनिक अभिक्रिया। ठीक दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्त ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो यानी कि श्वासन जो है दोस्त वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्त? 13 नंबर क्वेश्चन बोला दोस्त, कह रहा है कि सर्वोदय शब्द, ठीक दोस्त, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताना दोस्त कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, की थी दोस्त? तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोला दोस्त महात्मा गांधी। बी बोला दोस्त पंडित नेहरू। सी बोला विनोबा भावे। और डी बोला दोस्त जयप्रकाश नारायण। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर होगा दोस्त महात्मा गांधी। ठीक दोस्त, महात्मा गांधी कहा था यानी सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो किया था दोस्त, किसने की थी दोस्त? महात्मा गांधी ने की थी। ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है बेगूसराय, ठीक दोस्त, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध आंदोलन का एक हिस्सा था। बताना दोस्त बेगूसराय के, ठीक दोस्त, चौकीदारी टैक्स को विरोध आंदोलन का एक हिस्सा था। बताना दोस्त आप लोग का विचार ऑप्शन देंगे दोस्त, इसका सही आंसर क्या हुआ। ठीक दोस्त। तो एम बोला दोस्त असहयोग आंदोलन। बी बोला दोस्त सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी बोला है भारत छोड़ो आंदोलन। डी बोला दोस्त खिलाफत आंदोलन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर हो दोस्त सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध आंदोलन का एक हिस्सा था कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक दोस्त, बताना दोस्त सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्त? आप लोग ध्यान रखिएगा 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्त? असहयोग आंदोलन हुआ 1 अगस्त। ठीक दोस्त, 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक दोस्त। अब भारत छोड़ो आंदोलन पूछे दोस्त, तो भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग आज रखिएगा 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन कब से शुरू हुआ था दोस्त? तो यानी कि 1919 से लेकर 1921 तक चला था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, कहाँ चला था तो खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था शुरू? तो हुआ था बम्बई। ठीक है, बम्बई में हुआ था। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्त, बार बार पूछा जाता है, कोशिश करिएगा दोस्त आप लोग कॉपी पर लिखते चलिएगा। ठीक दोस्त। अगर पूछे दोस्त असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे दोस्त, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे हो जाएगा 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा दोस्त 8 अगस्त। ठीक है, अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन हो जाएगा दोस्त 1919 से लेकर 1921 तक चला था खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है दोस्त, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्त? 15 नंबर क्वेश्चन बोला दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? ठीक है, बताना दोस्त, कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था दोस्त? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो एम बोल रहा दोस्त मीरा बहन। बी बोल रहा दोस्त कि सरोजनी नायडू। और सी बोल रहा दोस्त मदन मोहन मालवीय। और डी बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त कि आप लोग का जो भी मेरा लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक दोस्त, आप बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक दोस्त, इसी तरह से आप लोग के बीच डेली सुबह 6 बजे आप लोग के बीच क्लास मिलता है दोस्त। आप लोग डेली सुबह 6 बजे रेडी रहिएगा। ठीक दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी यानी कि सरोजिनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने किया था।
ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त, मिलते हैं कल यही जो सही जवाब के साथ। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय भारत।